क्लास में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। जब हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे यानी कि हम उसके जनरल नेम, कॉमन नेम और IUPAC नेमिंग की बात करेंगे। जैसे अगर मैं जनरल नेम लिखूं, इसका जनरल नेम, तो जनरल नेम में हम लिखेंगे अल्काइल अल्कोहल। क्या लिखेंगे हम? अल्काइल अल्कोहल। किसकी बात हो रही है? लेट्स सपोज वी हैव ROH, तो कहा जाएगा इसको अल्काइल, OH को अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। अगर आप पिछले चैप्टर से इसको रिजेंबल करवाएं, मैच करें, समझें साथ में, तो हो जाएगा। वहाँ पर क्या था? वहाँ होता था RX, तो कहते थे अल्काइल हलाइड। यहाँ क्या है? OH, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्काइल अल्कोहल। ये तो हो गया इसका जनरल नेम। कम टू IUPAC नेम, IUPAC नेम। अगर इसके एपिक नेम की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होता था और यहाँ पर क्या? पहले हम यहाँ वाला देखते हैं। तो हम लिखेंगे पहले अल्क, अल्केन के लिए अल्क प्लस ANE। अगर सारे के सारे कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये एन होगा। हम E हटा करके वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं। यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? ओल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्केन ओल। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें, वी हैव CH3OH। क्या नाम होगा इसका? अगर हम इसका कॉमन नेम लिखें, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, IN लिख दूंगी तो IUPAC नेम, CN कॉमन नेम की बात कर रहे हैं हम। तो क्या क्या होंगे कॉमन नेम और IUPAC नेम? अगर कॉमन नेम की बात करें तो हमने क्या लिखा? अल्काइल अल्कोहल। तो अल्काइल कौन सा है? नंबर ऑफ कार्बन इज 1, तो हो जाएगा ये मिथाइल अल्कोहल। और इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम जो लिखेंगे वो हो जाएगा मीथेन, मिथ एक कार्बन के लिए, एन सारे के सारे सिंगल, यानी एक ही कार्बन है यहाँ पर, सबके सब हाइड्रोजन सब सिंगली बॉन्डेड है, मिथेन। ओल के लिए फर्स्ट पोजीशन पर ही OH ग्रुप है, तो मिथेनोल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं हम, और ये बहुत कॉमन है मिथेनोल। ये क्या होता है? वुड स्प्रिट होता है। हमने फर्स्ट क्लास में जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने वहाँ पर भी पढ़ा था कि मिथेनोल क्या है? वुड स्प्रिट है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, लेट्स सपोज वी हैव दिस वन। तो क्या होगा इसका कॉमन नेम? कॉमन नेम हो जाएगा इसका इथाइल, आगे OH, यानी क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्यों होगा? नंबर ऑफ कार्बन इज 2, तो इथाइल और OH मतलब अल्कोहल। कॉमन नेम, अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे सबसे पहले, हमने पढ़ा नंबर ऑफ कार्बन कितने यहाँ पर? 2, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं हम? इथ। आगे सिंगली बॉन्डेड है, एन, ई हटाएंगे, फंक्शन ग्रुप लिखते हैं। फंक्शन ग्रुप कौन सा वाला है इसके पास? OH, इथेनोल। तो क्या बन गया? इथेनोल इज द प्रोडक्ट। ओके, इथेनोल है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सपोज वी हैव 3 कार्बन्स and they all are singly bonded, then what will be the name of that compound? इसका अगर नाम लिखेंगे तो हम क्या होगा? कॉमन नेम, कॉमन नेम के लिए क्या पढ़ा हमने? अल्काइल अल्कोहल। तो अल्काइल क्या? नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, तो क्या हो गया ये? प्रोपाइल। ठीक, आगे क्या लग जाएगा? OH ग्रुप है तो प्रोपाइल अल्कोहल। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन इज 3, तो हो जाएगा प्रोप, सारे सिंगली बॉन्ड, एन, ई हटाएंगे, फंक्शन ग्रुप लगा देंगे। फंक्शन ग्रुप क्या है? ओल। अगर आप देखें तो आप इसको ऐसे ऐसे स्प्लिट करके भी देख सकते हैं। प्रोप बता रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन, अल्केन, फिर उसके बाद ANE, एन होता है सिंगली बॉन्डेड के लिए, तो हमने AN लिखा, ई हटा करके हम फंक्शन ग्रुप लगाते हैं। हमने ई हटाया और फंक्शन ग्रुप लिख दिया, प्रोपेन ओल। ओके, होप यू गेट। अगर मैं इसके अंदर कर दूं ब्रांचिंग, देन व्हाट विल हैपन? देखते हैं अगर ब्रांचिंग होगी तो क्या होगा। सेम एग्जाम्पल लें और हम देखते हैं यहाँ पर CH3CH OH
एंड CH3। ठीक, अब इसकी आइपिक नेम और कॉमन नेम दोनों लिखेंगे। तो अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन इज 3 एंड सेकेंड फंक्शनल ग्रुप यानी कि जहाँ जो एंड है उससे एक पहले यानी कि सेकेंड लास्ट कार्बन उस पर ब्रांचिंग है, तो ऐसे को क्या बोला जाता है, आइसो। तो इसका हो जाएगा नाम आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा ये, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। क्या है ये इसका कॉमन नेम। अगर मैं इसका आइपिक नेम लिखूं तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप लगा है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, प्रोप एन, फंक्शन ग्रुप OL, कौन सी पोजीशन पर, सेकेंड पर, 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। ओके, कम टू नेक्स्ट। अगर नंबर ऑफ कार्बन इज 4 देन व्हाट विल हैपन। अगर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन 4 हो जाएंगे तब क्या होगा, CH3 CH2 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 एंड OH। जो आपने यहाँ पर लिखा है प्रोपाइल अल्कोहल, तो आप यहाँ पर इसे कॉमन नेम में देख सकते हैं, ये स्ट्रेट चेन है तो यहाँ पर N भी लगाया जा सकता है, स्ट्रेट चेन के लिए N लगाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये N क्योंकि स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 4 कार्बन, तो हो जाएगा N, आगे ब्यूटेन ओल। ठीक, और क्या कह सकते हैं इसका, अगर हम आइपिक नेम लिखें तो, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं ब्यूट एन ओल। ओके, ब्यूटेनोल भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसको हमेशा N लिखें, N लिखते हैं अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं कोई मसला नहीं, कुछ गलत नहीं होगा आपका। कम टू नेक्स्ट, यानी कि अगर हमने इसका ये लिख लिया, क्या लिख लिया हमने, इसका ये आइपिक नेम लिख लिया। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, अब क्या हो जाए यहाँ पर अगर हम देखें, लेट्स सपोज वी हैव डिफरेंट एग्जाम्पल एंड वी हैव दिस एग्जाम्पल, और हमें इसमें आइपिक और कॉमन नेम लिखना है, तो क्या करेंगे, अब नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4, सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप है, तो नंबर ऑफ कार्बन इज 4, तो क्या हो जाएगा इसका, अगर हम आइपिक नेम लिखें तो ब्यूट एन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन, ई हटेगा, ANE वाले में से ई हट जाएगा, वहाँ फंक्शन ग्रुप लगाएंगे, और किस पोजीशन पर है, सेकेंड पर है, तो ब्यूटेन 2 ओल। ओके, ये तो हो गया हमारा आइपिक नेम। अगर हम कॉमन नेम की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे इसको, अगर आप देखें जहाँ से फंक्शन ग्रुप अटैच्ड, अगर हम उस कार्बन को देखें, फंक्शन ग्रुप जहाँ से अटैच्ड है यानी ये वाला कार्बन, तो इसमें देखिए आप दो तरफ से इसको कार्बन ग्रुप लगे हैं, दो तरफ से अल्काइल ग्रुप इससे अटैच्ड हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो इसको कहा जाता है सेक ब्यूटाइल, आगे अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, अक्सर आपको एंट्रेंस में दिया होगा कि सेक ब्यूटाइल अल्कोहल इज टू बी ट्रीटेड विद, तो आपको पता होना चाहिए सेक ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेक का मतलब है एंड सेकेंडरी पोजीशन, यानी कि OH ग्रुप जो लगा होगा वो सेकेंडरी कार्बन पे लगा है। ओके, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव दिस एग्जाम्पल। अगर हम देखते हैं हमारे पास अगर ये एग्जाम्पल है, इसके अगर कॉमन नेम की बात करें तो फंक्शन ग्रुप जहाँ से है उस कार्बन को 1 देंगे, 2 3, हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 3 कार्बन की है। आप देख रहे हैं सेकेंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, ब्रांचिंग हुई है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे इसको 2 मिथाइल, आगे 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर फंक्शन ग्रुप OH तो प्रोपेन 1 ओल, और सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप तो हमने लिखा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। कॉमन नेम लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन उससे पहला वाला कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन उस पर ब्रांचिंग हुई है, तो क्या हो जाएगा आइसो। तो क्या लिखेंगे इसको हम आइसो, और नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 4, तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल करेंगे इसको, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं,
या इसी के अंदर अगर मैं कर दूँ सारे के सारे ऐसे अरेंज्ड हों, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर आप नंबरिंग करेंगे, पहले लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे 1 2 3, ठीक। अब सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा है, तो अगर आप इसका आईपेक नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पर मिथाइल है तो लिखेंगे 2 मिथाइल, आगे नंबर ऑफ कार्बन इज 3, फिर क्या हो जाएगा प्रो, सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड, इन सेकेंड पोजीशन पर अल्कोहलिक ग्रुप ओ। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखें देन कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इस कार्बन को देखेंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, अगर उस कार्बन को आप देखेंगे तो तीन तरफ से अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है वो, यानी कि टर्शरी है, तो इसको लिखते हैं टर्ड, टर्शरी है इसलिए। आगे ब्यूटाइल अल्कोहल, होप यू गेट, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, TERT, ER है, टर्ड टर्शरी है, मतलब टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। आपको OH देखे, आप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो तीन तरफ कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इसको टर्शरी कहेंगे। नंबर ऑफ कार्बन इज 2 एंड OH ग्रुप इज ऑल्सो 2। अगर ये हमारे पास एग्जाम्पल है तो किस तरीके से इसका आईपेक और कॉमन नेम लिखेंगे हम। कॉमन नेम लिखने के लिए क्या है, अल्काइल, वहाँ हम पढ़ते थे हेलो एल्केन्स में अल्काइल हलाइड हो जाता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्काइल अल्कोहल हो जाएगा। तो ये अल्काइल अल्कोहल, पहले हम क्या कर रहे हैं आईपेक नेम लिख लेते हैं। इसका पहले क्या होगा 1 2, ठीक। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं हम, एक सिंगली बॉन्डेड ए। अब क्या है 1 पोजीशन और 2 पोजीशन दोनों पर OH ग्रुप मौजूद है, तो लिखेंगे 1,2 डाई ओल, और इसका जो कॉमन नेम है उसको कहा जाता है ग्लाइकॉल, इस नाम से मशहूर है ग्लाइकॉल, इसका नाम है ग्लाइकॉल, ओके। नेक्स्ट देख 3 OH ग्रुप अटैच्ड हैं 3 कार्बन से, तो क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, 3 कार्बन्स, ठीक। और सब पर OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका हम आईपेक नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आईपेक नेम हो जाएगा इसका 3 के लिए प्रो, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इन 1, 2, 3, ट्राई, आगे ओल, ट्राई ओल, ओके। अब मैं इसका कॉमन नेम लिखूँ तो क्या लिखूँगी, इसका कॉमन नेम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लिसरॉल बोलते हैं इसको, ग्लिसरॉल, इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, और ग्लिसरीन इस नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका कॉमन नेम जो होगा वो ग्लिसरिक मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास साइक्लिक मॉलिक्यूल है तो किस तरीके से नेमिंग करेंगे आप, देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, आपको नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, कुछ और है ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है कर करके, आपको नंबर ऑफ़ कार्बन समझ में आ जाएगा ऐसे करने से 1 2 3 4 5 6, ठीक। सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड, तो लिखेंगे आप साइक्लो, आगे हेक्स, सब सिंगल है, हेक्सेन 1 ओल, साइक्लो हेक्सेन 1 ओल, ये क्या हो जाएगा इसका आईपेक नेम। कॉमन नेम क्या होगा, ये हमने लिखा इसका आईपेक नेम। कॉमन नेम क्या लिखेंगे हम, इसका कॉमन नेम हो जाएगा साइक्लो हेक्साइल अल्कोहल, ठीक। साइक्लो क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में है, हेक्साइल अल्कोहल, ओके। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें डबल बॉन्ड देखने को मिले या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, तो किस तरीके से करेंगे आप बताइए। CH2 and OH, it contains triple bond between them, 3 bonds, ओके। तो क्या होगा, यहाँ से होगा आपकी नंबरिंग, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप होगा वहाँ से नंबरिंग पहले की जाएगी। तो क्या देखने को मिलेगा आपको 1 2 3, 3 कार्बन, तो क्या लिखेंगे आप प्रोप, प्रोप। आगे क्या लिखते थे आप हमेशा एन, यहाँ पर देखेंगे आप कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो आप एन नहीं लिख सकते, आप क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आइन, YNE, अब वहाँ से ई हटेगा, वहाँ फंक्शनल ग्रुप लगेगा, क्या लग जाएगा फंक्शनल ग्रुप 1 ओल, तो क्या हो जाएगा प्रोप 2 आइन 1 ओल, ओके।
इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। दो फंक्शन ग्रुप, आपको यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है और फंक्शन ग्रुप OH भी नजर आ रहा है। तो आपको कहाँ से नंबरिंग करनी है, जिधर से फंक्शन ग्रुप OH है, 1 2 3। ओके, नेक्स्ट कार्बन हम देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, सपोज कीजिए वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। यहाँ पर क्या है, आप नंबरिंग करेंगे तो किधर से करेंगे, जहाँ से OH ग्रुप नज़दीक पड़ेगा। तो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ओके, तो जब ये आपने नंबरिंग कर लिया, यानी कि ये आपकी क्या हो गई, पेरेंट चेन हो गई। अब इसका आप आईपिक नेम और कॉमन नेम लिखेंगे। आईपिक नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आईपिक नेम क्या होगा, डबल बॉन्ड एक जगह पर आया है तो क्या लिखेंगे आप, नंबर ऑफ कार्बन इज 4, तो जाएगा ब्यूट। थर्ड वाली जगह पर क्या है, इन, उससे एक ई हटाएंगे, सेकंड पर ओल लगेगा, तो ब्यूट 3 इन 2 ओल। इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है। से हमारा अगर बेंजीन रिंग से OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो उसको हम फिनोल कहेंगे। ये इसका एपिक नेम भी होगा और कॉमन नेम भी होगा। सपोज कीजिए अगर बेंजीन रिंग से OH एंड CH3 ग्रुप इज टू बी अटैच्ड, देन व्हाट इट कॉल्ड, इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोलेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2। 2 पर क्या लगा हुआ है आपका, मिथाइल ग्रुप, तो कहेंगे इसको 2 मिथाइल। आगे ये क्या बच गया, इसको अगर हटा देंगे आप तो बचा फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल। ये इसका आईपिक नेम हो गया। अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें, ये है इसका आईपिक नेम। अगर हम कॉमन नेम की बात करें वन, देन व्हाट इट बी, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा जब फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन को ऑर्थो कहते हैं, तो जब नेक्स्ट कार्बन पर CH3 ग्रुप लगा होगा और OH के साथ में, यानी कि OH के नेक्स्ट लगा होगा तो इसको बोला जाता है क्रिसॉल, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगा है तो इसको बोलेंगे ऑर्थो क्रिसॉल। और अगर इसी की पोजीशन को हम चेंज कर दें और कहें कि OH ग्रुप यहाँ पर है और दूसरा CH3 ग्रुप यहाँ पर है, देन क्या नाम होगा इसका, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3, 3 पर हमारा मिथाइल ग्रुप है तो आईपिक नेम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, आगे फिनोल। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूँ, देन कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, कॉमन नेम के लिए ये तो हमारा आईपिक नेम हो गया। कॉमन नेम के लिए हमने क्या कहा, OH और CH3 अगर रिंग के साथ अटैच्ड होगा तो उसको कहा जाता है क्रिसॉल। अब पोजीशन देखेंगे, ये वाला ऑर्थो, ये वाला मेटा, तो हो जाएगा मेटा क्रिसॉल। ऐसे ही हम पैरा भी लिख सकते हैं, पैरा क्रिसॉल हो जाएगा, OH एंड CH3, देन इट इज़ पी क्रिसॉल। आप पैरा भी लिख सकते हैं और पी भी लिख सकते हैं, क्रिसॉल। ये है इसका कॉमन नेम और आईपिक नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 मिथाइल, आगे फिनोल। ये क्या है इसका आईपिक नेम। होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, अगर हमारे पास है नॉमेनक्लेचर ईथर का किस तरीके से करेंगे, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर के लिए जैसे हमने अभी पढ़ा था अल्कोहल के लिए रूल होता है कि कॉमन नेम किस तरीके से लिखेंगे, आईपिक नेम किस तरीके से लिखेंगे, उसी तरीके से ईथर के लिए भी होगा। अगर हम इसका आईपिक नेम देखेंगे तो क्या होगा, अल्कोक्सी अल्केन लिखेंगे इसका आईपिक नेम में, और कॉमन नेम के लिए लिखते हैं हम डाई अल्काइल ईथर। कॉमन नेम क्या होगा, डाई अल्काइल ईथर। इस एग्जाम्पल के तौर पे लिखूँ मैं, लेट सपोज CH3O CH3, इसका क्या नाम होगा, तो आपको देखने को मिले दोनों तरफ, दोनों के दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल क्यों, जैसा CH3 ग्रुप ऐसा इधर भी एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, इधर भी एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, तो इसको सिमेट्रिकल कहा जाता है। तो सिमेट्रिकल अल्केन के अंदर सिमेट्रिकल ईथर के अंदर तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम मिथ ऑक्सी मीथेन। ओके, ये क्या हो गया आईपिक नेम। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूं तो क्या लिखूंगी, डाई अल्काइल ईथर। अब डाई लगाएंगे क्योंकि दोनों के दोनों सेम है, डाई अल्काइल में कौन सा है, मिथाइल, आगे हो जाएगा ईथर। ओके,
ये तो हमारा हो गया सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल का केस होगा तब, अगर अनसिमेट्रिकल का केस होगा तब क्या करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास अगर अनसिमेट्रिकल केस आ जाए, अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं वी मे हैव CH3O C2H5, ठीक है। इस तरीके से हो तो जो स्मॉलेस्ट होगा उसको O के साथ दे देंगे और बोलेंगे इसको मिथ ऑक्सी, नंबर ऑफ कार्बन 2 हेयर, नंबर ऑफ कार्बन इज़ 1, तो ये पेरेंट की तरह काम करेगा। इथॉक्सी, आगे क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, जैसे अल्कोक्सी अल्केन था तो ये हो गया हमारा मिथॉक्सी, आगे क्या आ जाएगा, ईथेन। ओके, अगर मैं दूसरी एग्जाम्पल लिखूं और कुछ ऐसा हो CH3 CH2 CH2 CH3, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये, इसको कह देंगे हम मिथ ऑक्सी, मिथाइल ग्रुप, मिथॉक्सी अल्कोक्सी अल्केन के हिसाब से मिथॉक्सी, आगे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन 3, प्रोपेन। ये तो हमने लिख लिया आईपेक नेम, लिख लिया मैंने आईपेक नेम। कॉमन नेम जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो क्या होगा, कॉमन नेम के लिए हमने क्या पढ़ा, डाई अल्काइल ईथर। अब हमारे पास अल्काइल ग्रुप दो अलग अलग हैं तो क्या लिखेंगे हम इसको, मिथाइल इथाइल ईथर, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं इथाइल मिथाइल, आगे ईथर। अगर हमें ये वाला केस दे दिया जाए तो हम क्या कहेंगे, मिथाइल प्रोपाइल, क्या हो जाएगा हमारा, मिथाइल, अब यहाँ पर हम N लगा देंगे क्योंकि ये स्ट्रेट चेन आ रही है, मिथाइल N प्रोपाइल, आगे आ जाएगा ईथर। एकदम आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यूं ही समझ में आ जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा आपको किस तरीके से लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट करके देखते हैं। लेट्स सपोज वी हैव, हमारे पास है कुछ ऐसा OCH3, इसका आईपेक नेम लिखना है हमको और इसका लिखना है हमको कॉमन नेम, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट को हम O दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, ये क्या है, बेंजीन, मिथ ऑक्सी बेंजीन। ओके, अब इसका हमको कॉमन नेम लिखना होगा तो क्या होगा कॉमन नेम इसका, जल्दी से बताइए कॉमन नेम क्या होगा, मिथाइल फिनाइल ईथर। आपको दोनों अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में लिखने हैं तो ये हो जाएगा मिथाइल, ये हो जाएगा फिनाइल और ये OR ईथर का होता है तो ये जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैं कराऊँ आपको, और सपोज कीजिए C6H5O C6H5, अगर ये है हमारे पास तो क्या होगा इसका आईपेक नेम एंड कॉमन नेम, कैसे लिखेंगे तो जल्दी से बताइए क्या होगा जी। अब एक को O तो देना पड़ेगा, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो अगर हम इसको O दे देते हैं तो इसको क्या कहेंगे हम, फिनॉक्सी, आगे क्या हो जाएगा, बेंजीन, तो हो जाएगा हमारा फिन ऑक्सी बेंजीन। ओके, अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा हमारा, फिनाइल ग्रुप है दोनों तरफ तो लिखेंगे हम इसको डाई फिनाइल ईथर, डाई फिनाइल ईथर, ETHER, डाई फिनाइल ईथर। तो ये आपने पढ़ लिया नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, और समझ आया तो भी बताएं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप देखिए जो पार्ट नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड बाय फॉर नाउ।